छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में होने वाली तकरीर के लिए आदेश जारी किया है, जिसके बाद तकरीर की इजाजत वक्फ बोर्ड से लेनी होगी। इस आदेश के बाद राजनीति गर्मा गई है। देश में ये पहला मामला है जिसमें वक्फ बोर्ड ने जुम्मे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर की परमिशन का एक फरमान जारी किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए ये आदेश लाया गया है। जम्मू कश्मीर की घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद निकले जुलूसों की भीड़ भड़क उठती है। तकरीर के उकसाऊ बयानों से माहौल बिगड़ता है। सिर्फ मुतवल्ली लोगों के लिए किए हैं कि मुतवल्ली लोग मस्जिद को, धर्म की जगह को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाए। मुतवल्ली लोग जो बयान जारी करते हैं, बयान जारी करने के सामाजिक समरसता, सौहार्द वातावरण बिगड़ने का काम होता है। अधिकतर मस्जिदों में देख लीजिए, शुक्रवार की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो जाती है। शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकलता है, उसको पाबंदी की आप मुतवल्ली को अधिकार नहीं है। मस्जिद का काम सिर्फ इमाम का और मौलाना का है, और इमाम साहब और मौलाना साहब सिर्फ कुरान हदीस की रोशनी में बात करते हैं। हमको कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति का अखाड़ा जो बना रहा है, राजनीति का अखाड़ा मस्जिदों को नहीं बनाना चाहिए। इबादत की जगह रहना चाहिए। देश में इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट पर लिखा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट पर भाजपा पर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने इसे समाज को बांटने वाला आदेश बताया है। वहीं मस्जिदों के मुतवलियों ने कहा कि आदेश में जो कहा गया है वैसा मस्जिदों में होता ही नहीं है, लेकिन देश हित में जो सही होगा उसका पालन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के जो नियम है, वक्फ एक्ट जो भी कहता है, उसमें कुछ प्रक्रिया रहती है कि कोई भी विषय अगर लेना है संज्ञान में, तो उसके लिए उनकी एक सामान्य सभा या जो भी उनकी एक कोरम है, उनकी बैठक होती है और उसके बाद वो वैसा निर्णय ले सकते हैं। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है वो सारी जो प्रक्रिया है उसका पालन करके एक विषय संज्ञान में लाया गया है कि कहीं पर भी जहाँ पर पूजा स्थल हैं, इबादत स्थल हैं इनके, जो वहाँ पर अगर कोई ऐसी बयानबाजी करता है जिससे सामाजिक सद्भाव खराब हो, तो वो बयानबाजी नहीं करने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में शांति बनी रहे और कुछ भी गलत लोग किसी और प्लेटफॉर्म का फायदा न उठा सकें, तो ऐसे निर्णय का तो स्वागत होना चाहिए। जो लोग भी ऐसे निर्णयों का विरोध करते हैं वो छत्तीसगढ़ की शांति का, छत्तीसगढ़ के भाईचारे का विरोध माना जाएगा। वक्फ बोर्ड जिस पार्टी की सरकार रहती है, उस सरकार के द्वारा उसमें नियुक्त लोग होते हैं, तो उनकी जो सोच है वो बोर्ड के हित में ना होकर के सरकार के हित में या सरकार से प्रभावित फैसले के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, उनके द्वारा नियुक्त लोग वक्फ बोर्ड में हैं, और कहीं न कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका यह जो आदेश है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीति से प्रभावित है। धर्म में इसको धार्मिक कार्यों में आड़े नहीं आना चाहिए, और ऐसी चीजों पर यदि कहीं भी किसी को आपत्ति होती है तो उस पर निश्चित तौर पर न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है, जबकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी माना है कि इसका विरोध वही करेंगे जो देशभक्त नहीं है। लेकिन इस आदेश ने देश में कई नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है, क्योंकि मस्जिदों के भीतर क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस पर वक्फ बोर्ड का आदेश देश का पहला मामला है। अब देखना होगा कि इस मसले पर शुरू हुई बहस कहां तक जाती है। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तकरीर पर तकरार, जी हां, छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जो कि सियासत से अछूता रहा हो। आए दिन छत्तीसगढ़ में नए नए मुद्दों पर सियासत देखने को मिलती है। अब ऐसा ही एक विषय छत्तीसगढ़ में आ चुका है जिसको लेकर पक्ष विपक्ष एक बार फिर से सामने है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में होने वाली तकरीर के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद तकरीर की इजाजत वक्फ बोर्ड से लेना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बाद
राजनीति जो है गर्मा चुकी है। देश में पहला मामला है जिसमें वक्फ बोर्ड ने जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के परमिशन का एक फरमान जारी कर दिया है। अब इस पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है। बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है, वहीं कांग्रेस को तमाम तरह के सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्या कुछ वजह है इसकी, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। वक्फ बोर्ड को क्यों देना पड़ा तकरीर के लिए इजाजत का फरमान? मस्जिदों की तकरीर से वक्फ बोर्ड को क्यों है माहौल बिगड़ने का अंदेशा? इमाम और मौलवियों को जब कोई एतराज नहीं, फिर कांग्रेस को क्यों है दिक्कत? छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों हावी हो रहे मजहबी मसले? तो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ बीजेपी से तौकीर रजा जी प्रतिक्रियाएं रखने के लिए जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से जावेद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और जावेद जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि आपत्तियां कहीं ना कहीं आप ही ने जताई है। वक्फ बोर्ड ने जो फैसला लिया है मस्जिदों को लेकर, तकरीर को लेकर, आखिर क्या समस्या है? क्योंकि देखा जाए मौलवियों को आपत्ति नहीं है, इमामों को आपत्ति नहीं है, तमाम तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आ रही है कि जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं किसी हित में लिया गया होगा, उन्होंने स्वीकारा है, फिर आपत्ति आपको क्यों? नमस्कार खुशी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आपको सच जानना पड़ेगा। इस पूरे फसाद की जड़ स्वयं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज है। उन्होंने निजी चैनल पर जो बयान दिया, अब उस बयान से वो पूरी तरह से पलट चुके हैं। उनका बयान यह था कि जुमे की नमाज से पहले जो इमाम तकरीर देते हैं, उस तकरीर को वक्फ बोर्ड के पास पहले भेजना पड़ेगा, वो अप्रूवल होगा, उसके बाद ही वह इमाम वो तकरीर दे पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं वो तकरीर होती क्या है। असल में वो तकरीर होती है जुमे की नमाज से पहले कुरान और हदीस की बातें, जिसमें पूरी तरह से धार्मिक बातें होती है और बताया जाता है कि आपके लिए क्या सही है, धर्म के हिसाब से क्या गलत है, आप क्या करने से गुनाह करेंगे, आप क्या करने से आपको नेकी मिलेगी। इस पूरी तकरीर में इमाम के द्वारा किसी तरह की ना तो राजनीतिक चर्चा होती है, ना तो दुनिया की कोई बात का जिक्र होता है। पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जो एक निजी चैनल को पहले अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने इमामों का जिक्र किया था, जिसके चौतरफा विरोध होने के बाद में आज उन्होंने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने इमामों को हटा करके कहा कि ये मुतवल्ली जो सदर होते हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं समाज के, उनके लिए और नमाज के बाद की प्रक्रिया के लिए है। नमाज के बाद अगर किसी तरह की कोई बैठक होती है या किसी तरह का कोई तकरीर होता है, तो उसके लिए पहले सूचना देनी पड़ेगी। उससे कांग्रेस को या किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं। मैं स्वयं एक मुसलमान हूं, आप करवाइए, उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने जो एक नई बहस छेड़ी थी दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इमामों के किरदार को लेकर के आपने जो सवाल उठाया था, आपने कहा था कि कवर्धा की जो घटना घटी उसके पीछे भी इमाम है, इमाम ने नमाज के बाद में भड़का दिया। आपने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है उसके पीछे भी इमाम है। तो ये जो आपने कहा ये गलत कहा, उन्हें वापस लेना पड़ा। कल जगदलपुर में यही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। मैं स्वयं वहां जाकर के एक राजनीतिक दल का व्यक्ति के हिसाब से नहीं, मैं मुस्लिम समाज का एक जमाती होने के हिसाब से, एक सदस्य होने के हिसाब से उनसे उस प्रेस वार्ता में मैंने स्वयं सवाल पूछा। जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातों का खंडन करता हूं कि मैंने जो आदेश जारी किया है वो इमामों के लिए नहीं है, वो मुतवल्ली के लिए है, तो बात तो यही खत्म हो जाती है। पर लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी बड़ी गलती और इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है, आप कुछ सोचिए। कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक आकाओं के आगे अपने नंबर बढ़वाने के लिए जो ओवैसी कभी इनको जानता तक नहीं था होगा, इनका नाम तक नहीं सुना होगा, अपने आप को प्रोपेगेंडा के माध्यम से हाईलाइट कराने के लिए आपने ऐसा बयान दिया जो धर्म के विरोध में है, धार्मिक कार्यों के विरोध में है। अब जब आप अपने नंबर बढ़ा लिए, अपने आप को पूरे देश में हाईलाइट कर लिए, तो अब आप अपना नया आदेश जारी करते हैं। और इस आदेश से मुझे नहीं लगता कि ना कोई कांग्रेस को कोई आपत्ति है, ना किसी धार्मिक व्यक्ति को आपत्ति होगा। इसीलिए मौलवी और मौलाना
का की कोई आपत्ति नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये आपत्ति इस आदेश पर है। लेकिन इससे पहले जो उनकी मंशा थी उस पर आपत्ति सबको थी, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता, उनके दायरे में भी नहीं आता, और वो स्वयं भी कभी मस्जिद में जाकर के जुमे की नमाज से पहले जो खुतबा होता है वो सुन ले, उन्हें भी पता चल जाएगा। शायद वो जुमे की नमाज नहीं जाते होंगे, अगर जाते तो इस तरह का बयान कभी नहीं देते। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। तौकीर जी देखिए, सवाल तो उठेंगे क्योंकि आदेश जो भी रहा हो, समर्थन तो आपने दिया है, और देखा जाए तो एक धार्मिक प्रक्रिया में, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, लेकिन धार्मिक प्रक्रिया में इस तरह के आदेश देना कितना लाजमी है। अपने अपने धर्म के लोग अपनी धार्मिक प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, उसको इस बात से जोड़ना कि दंगे भड़काने जैसे उकसाऊ बयानबाजी से माहौल बिगड़ता है, इस तरह की बातें। देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। अब ऐसा है कि हमारे जावेद भाई भी ने बहुत सारी बातें बता दी और बयान आपके सामने जारी हुआ है, लेकिन इस मामले में ओवैसी जैसे लोगों को नहीं कूदना चाहिए था। ये एक ओछी राजनीति का विषय है। ओवैसी जैसे लोग अगर ये बोलते हैं कि मस्जिदों में इस प्रकार की हरकतें नहीं होती, तो आपने देखा होगा कि आप जरा ये बताइए कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ जब एका बनाकर वहां से मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि अपनी जमीनों को यहाँ छोड़ दो, अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़ दो, तब क्या ये चूड़ी पहन के बैठे थे वैसे जैसे लोग? तब क्यों नहीं कूदे उस मामले में? और जब पत्थरबाजी करते हैं तब उसको मना करने के लिए क्यों नहीं कूदते? आप अपनी चीजों के लिए बड़ी जल्दी कूद जाते हैं, लेकिन जब कोई गलत होता है तो उसको गलत बोलने के लिए क्यों नहीं कूदते? तो ये दिखता है कि राजनीति एक ओछी राजनीति का इनका तरीका है कि ऐसी सब चीजों में कूदने की कोशिश करते हैं। रही बात बयान की, बयान अभी जारी हुआ है। अभी आप भी जानते हैं कि अभी इन्हीं के कांग्रेस के नेता भी कई सारे सदस्य बने बैठे, उनका कार्यकाल अभी नहीं खत्म हुआ, तो टीम बन के काम करते हैं। अभी मामला जब लिखित में आएगा तो ये सबके सामने आएगा। अभी तो बयान हुआ है, मौखिक है, सब बहुत सारी बातें भी आपके सामने भी आ जाएंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व है उसके खिलाफ जहां भी राजनीति अगर इस प्रकार से मस्जिदों में होती है, अगर ऐसे लोग हैं उनके साथ हैं, तो उसके विरोध में पूरी राष्ट्र जो है, राष्ट्र के लोग एक हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे मुसलमान भाई भी एक है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, मुसलमान भी जो हमारे जो है, मुसलमान राष्ट्र की आजादी की लड़ाई में हर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज भी सब चीजों में शामिल होता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो हैं उनको लगाम लगाने की आवश्यकता है, इसको बैठ के इसका निराकरण करने की आवश्यकता है। सवाल इस पर भी उठेंगे ना कि जब बलौदाबाजार जैसे हिंसा छत्तीसगढ़ में देखी जाती है, उस तरह तब तो तमाम तरह की बयानबाजी सामने आई थी कि मंच पर कुछ लोग थे, और जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस के भी एक नेता पर आपने ठीक है कार्रवाई की है, तो तब भी तो बात यही थी ना कि पहले उकसाया गया था। तो यही तो मैं बोल रहा हूं। तो अगर कुछ जो कट्टरपंथी जैसे लोग अगर हैं, उनको या तो समझाया जाए कि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप तत्काल जाके एक प्रक्रिया देकर, उग्र प्रक्रिया देकर ऐसा नहीं करा जाता, कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। तो उस प्रकार से साथ ही साथ बयान नहीं दिया जा सकता। मस्जिदों में इमाम बयान गलत नहीं देते हैं, लेकिन कुछ प्रतिनिधि अगर बयान देकर भड़काने की या बरगलाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं होगा। राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं होने वाला। निगरानी पूरी की जा रही है, इसका मैसेज ये है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म की आजादी सबको है। हिंदुस्तान में जितनी है धर्म की आजादी मुसलमानों को, वो कहीं नहीं होगी। आप भी जानते हो छत्तीसगढ़ तो वैसे भी शांति का टापू है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के साथ साथ हमारी विष्णु देव जी की सरकार जो है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य कर रही है। जो योजना दूसरे धर्मों के लोगों को फायदा पहुंचा रही है, वो सारी योजनाओं का लाभ सारा मुसलमान प्रदेश का और देश का ले रहा है। किसी प्रकार की कोई खामी बेशी नहीं है। लेकिन जो गलत करता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल कड़े कदम उठाएगी। गलत बयानबाजी पे कितना एक्शन आपका रहता है, इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जावेद जी से भी जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया लखन जी की। लखन जी देखिए, मजहबी मसले पर जिस तरह से सियासत छत्तीसगढ़ में देख रही है, हालांकि पहली दफा नहीं है कि जब इस तरह की बयानबाजी को लेकर या फिर एक धार्मिक मुद्दे पर सियासत हुई हो, और हमारी चर्चा भी इस मुद्दे पर हुई। एक बार फिर से इसी तरह के मुद्दे हावी हो रहे हैं। जी निश्चित तौर पर। और देखिए, इस तरह की जब बातें होती हैं तो जो है सियासत खुलकर होती है और दोनों दलों से होती है। तो देखिए, अभी तक जो स्थिति इस पर देखने को मिल रही है या सुनने में आ रही है, उसके हिसाब से बहुत सारी विरोधाभासी बातें भी सामने आ रही है कि जैसे अभी तक ये कहा जा रहा था कि आदेश जारी हुआ है, फिर कभी कहा जा रहा है कि ये सलीम राज की तरफ से मौखिक जो है एक बयान था, कभी कहा जा रहा है कि ये लिखित आदेश जारी हुआ है।
तो देखिए इसको लेकर भी एक विरोधाभासी बातें हो रही है। एक दूसरी विरोधाभास बात सामने आ रही है कि जो है नमाज के पहले की तकरीर में जो बातें कही जाती है उसको लेकर ये आदेश या मौखिक जो बातें हुई है वो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तकरीर के नमाज के बाद जो होती है वो उसको लेकर जो है इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर देखिए स्थिति अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि साफ नहीं है, विरोधाभासें इस मसले पर बहुत है। और चूंकि देखिए जहां पर मुस्लिम का मसला आता है, हिंदू मुस्लिम का मसला आता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है सियासत होती है और जो है भाजपा इस तरह की चीजों को बड़ी तेजी से लपक लेती है और जो है सियासत होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें यदि हो रही है, यदि आदेश डॉक्टर सलीम राज के द्वारा मौखिक या लिखित में जारी किया गया है, तो जो है देखिए विरोध तो होगा और इस पर सियासत भी होगी। इसके साथ साथ भाजपा ने तत्काल जो है इसका स्वागत भी कर दिया, तो इसको लेकर विपक्ष और कांग्रेस जो है और जो है हमलावर हो गई है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि देखिए एक पक्ष ये है कि यदि मस्जिद में इस तरह की तकरीर पर, चाहे वो पहले की हो या बाद की हो, यदि उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को या भाजपा को या सत्तारूढ़ दल को जो मंदिरों में, चर्च में, सतनामी समाज के धार्मिक केंद्रों में, जो है गुरुद्वारों में भी जो बातचीत होती है उनको लेकर भी जो है फिर बाद में सवाल उठेगा या उनको लेकर भी बातें करनी चाहिए। अब भाई आप केवल मस्जिद में या मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल है वहां पर होने वाली बातचीत, वो चाहे पहले की हो या बाद की तकरीर हो, तो उसको लेकर यदि इस तरह की चीजें आएंगी, यदि जो है आदेश या फतवा या जो भी आप उसको कहले जारी होगा, तो दूसरे समुदाय के में भी होना चाहिए। तो सवाल जो है सियासत को किस तरह से जो है ध्रुवीकरण, ये कुल मिलाकर जो है ध्रुवीकरण है और एक धर्म विशेष या एक समुदाय विशेष की बातों को लेकर इस तरह की यदि चीजें आती हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर जो है थोड़ा सा नियंत्रण रखना या संयम रखना चाहिए था और बयानबाजी करने के पहले। और देखिए जो डॉक्टर सलीम राज है वो एक सरकारी नुमाइंदे है, सरकार के द्वारा गठित जो बोर्ड के जो है एक मेंबरान है, तो उनको भी इस तरह की चीजें कहने के पहले या बोलने के पहले थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था। और इस तरह यदि एक समाज के भीतर में जो है विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है, गुटबाजी पैदा होती है, दलीय स्थिति पैदा होती है, तो इस तरह की चीजों से समाज में जो है अच्छा संदेश नहीं जाता। तो इस तरह की चीजों से सरकार को भी और समुदाय के लोगों को भी मुझे लगता है बचना चाहिए था। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। जावेद जी से जवाब लूंगी। जावेद जी देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं पहले ये आदेश आया, फिर उसके बाद दूसरा आदेश आया, ठीक है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन इंटेंशन अगर देखा जाए, जो की चीज बताई गई है कि इसका मुख्य कारण यही है कि इस तरह की घटना नहीं देखी जाए जो जम्मू कश्मीर में देखी गई थी, या फिर एक सौहार्द माहौल बनाने के लिए, शांतिपूर्ण, जो कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस और ध्यान दिया गया है। तो क्या गलत थोड़ी ना ये चीज? ठीक है, अगर शांति को लेकर अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो आपको स्वागत करना चाहिए ताकि माहौल ना बिगड़े प्रदेश का। देखिए खुशी जी, बात यहाँ पर यह है कि इस चीज का विरोध इसलिए हुआ कि यदि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके जो शंकराचार्य है, जो धर्म गुरु है, उनके लिए अगर कोई ऐसा आदेश जारी कर दे कि वो किसी से अप्रूवल ले तब कुछ बोले, तो विरोध तो होगा ना। वो धर्म गुरु है, वो किसी को भड़काते नहीं, लड़ाते नहीं। मैं वही कहा, डॉक्टर सलीम राज ने पहले जो बयान दिया धर्म गुरुओं को लेकर के, जो इमाम होते नमाज पढ़ाते हैं उनको लेकर के, कि वो इस तरह का बयानबाजी ना करे, पहले अप्रूवल ले, बाद में विरोध होने के बाद में वो पलट करके मुतवल्ली में आ गए, जिसका आज अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि आदेश जारी हुआ कि नहीं हुआ। मैं बता दूं तौकीर भाई, आदेश जारी हो गया, स्पष्ट आदेश अभी जारी हुआ है थोड़ी देर पहले वक्फ बोर्ड का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इमामों के लिए नहीं है ये आदेश, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मुतवल्लियों के लिए। तो हम उसका स्वागत करते हैं
लेकिन हम यह भी कहते हैं, जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि भाई छत्तीसगढ़ में कब कोई धर्मगुरु, कब कोई व्यक्ति आता है, किसी भी तरह का बयानबाजी करता है, धर्मगुरुओं की बात हो रही है। जावेद जी देखिए, एक मिनट रोकना चाहूंगी मैं आपको। थोड़े दिन पहले की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान सामने आता है, ठीक है, सनातनी का बयान सामने आता है, उसके बाद एक और बाबा का बयान सामने आता है, बच्चे पैदा करने की बात होती है। पुरजोर विरोध किया था कांग्रेस ने। तो जब वो आपको भड़काऊ बयान लगते हैं तो फिर तकरीर में भी भड़काऊ बयान इस तरह के दिए जा सकते हैं ना? नहीं, तकरीर में बयान कौन दे रहा है? नहीं, ठीक है, तकरीर की बात हो रही है, इसको लेकर आप कह रहे हैं कि ठीक है। हाँ, तकरीर सुनिए खुशी जी, तकरीर में बयान कौन दे रहा है? इन्होंने कहा नमाज से पहले, नमाज के पहले खुतबा होता है मिंबर रसूल में, उसमें तो इस तरह की बात नहीं होती। अगर कोई मौलवी मौलाना तकरीर नमाज के बाद, मेरी बात को सुनिए, नमाज के बाद अगर कोई भड़काऊ बयान देता है, बिल्कुल दोषी है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नमाज के समय, नमाज से पूर्व जो सदियों से चला आ रहा है, जो इस्लाम जब जन्म लिया, इस्लाम के जन्म से जो चीज परंपरा चली आ रही है, उसमें डॉक्टर सलीम राज की कोई औकात नहीं कि उसमें कोई पाबंदी लगाए, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, और उनके अधिकार क्षेत्र में भी यह नहीं आता, उन्हें समझना चाहिए और यह जानते हैं वो। बावजूद इसके एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैलाने, भाई छत्तीसगढ़ में 4% से कम मुस्लिम आबादी है, यहाँ तो वैसे भी ये सारी चीजें नहीं होती, बावजूद इसके आप एक पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनने के लिए इस तरह की get बयान दीजिए। देखिए, ये उनका बयान है, लेकिन वो आदेश बदल गया है ना, वो मुतवलियों पर आ गया है जावेद जी, वो मुतवलियों पर आ गया है, आपने स्वागत किया है, फिर आप काहे की सियासत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं, देखिए, अभी 15 मिनट पहले वो आदेश जारी हुआ, उस आदेश का हम स्वागत करते हैं और हम ये निवेदन भी करते हैं भाजपा की सरकार से, विष्णुदेव साय सरकार से, पूरे प्रदेश में एक ऐसा आदेश जारी करे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी तरह का भी भड़काऊ भाषण वो नहीं देगा। और अगर वो कोई भाषण देने आ रहा है तो वो सरकार को पहले वो भाषण की एक प्रति भेजे और वो सरकार उसका बिल्कुल। देखिए, नकारा नहीं जा सकता जावेद जी की बात को। तौकीर जी, जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी, नहीं लगता कि दृष्टिकोण एक होना चाहिए? भड़काऊ बयान कोई भी दे, किसी भी राजनीतिक दल से होगा, एक बेहतर बात कह रहे हैं। जिस तरह का मैं जिक्र एक अपराधों की बातों में करती हूँ कि एक अपराधी होता है, वो किसी दल का नहीं होता है, वो किसी समाज का नहीं होता है। तो ये दृष्टिकोण इसमें भी देखिए ना, अगर भड़काऊ बयान दिए जाएंगे। अभी फिलहाल देखिए, मैंने फिर से जिक्र करूंगी, जावेद जी के सामने में मैंने जिक्र किया था, जब हाल ही में जब बाबाओं के बयान सामने आए थे, तब आपका कहना था धर्मगुरु है, उन्होंने अपनी बात रखी है। फिर ये दृष्टिकोण इस जगह क्यों नहीं देखा जा रहा है? देखिए, ऐसे एक बात समझ लीजिए कि जो कट्टरपंथी होते हैं वो उस राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर भड़काऊ कार्य करते हैं, उसके ऊपर ये सारी चीजें की जा रही हैं। क्योंकि आपने भी देखा था कि जो कवर्धा की घटना हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। एक झंडा लगने के ऊपर बहुत सारे विवाद हुए और वो बाद में किस प्रकार से वहां के लोगों ने एका बनाकर क्या क्या किया, ये आप भी जानते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार, थोड़ा धैर्य रख के जावेद भाई सुन लीजिए, मैं बोला नहीं बीच में, फिर मैं बोलूंगा, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखिए, पहले जानकारी रखिए आप, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। और कश्मीर का मामला तो खैर आप जानते हैं कि वहां जब मुसलमानों का, भाइयों का हमारे एका हो गया तो अब बात इमामों की नहीं है, बात लाउड स्पीकर की है, बात लाउड स्पीकर की है। अरे पहले धैर्य रख के सुन लीजिए जावेद भाई, मैं ज्यादा अग्रेसिव बोल सकता हूँ, आप कहीं लगते हैं अग्रेसिव बोलने के लिए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं शांति से समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, कांग्रेस का डीएनए जो ठीक है, तो इस बात को भी ऐड कीजिएगा प्लीज, के बाद में प्रवचनों पर भी आएंगे, मंदिर पर हो रहे प्रवचनों पर सवाल उठेगा, चर्च पर भी सवाल उठेगा, तमाम धार्मिक मुद्दों पर फिर सवाल उठेंगे, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है तौकीर जी। देखिए, ऐसा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर, इमामों की बात मैं नहीं करता, लेकिन राजनीतिकरण हुआ कि नहीं हुआ ये आप भी जानते हैं। भड़काऊ भाषण दिए गए कि नहीं गए आप भी जानते हैं। लोगों के खिलाफ ऐसा बयान दिए गए नहीं गए, आप बता, जाति विशेष के लिए। जब वहां पर वो अल्पसंख्यक थे कश्मीरी पंडित, तो वहां पर कैसा किया जाता था ये आप भी जानते हैं। आज ये स्थिति है कि पत्थरबाज जो है वो क्या कर रहे हैं, पत्थरबाज करते थे कि आज वो डंडे पड़े, आज वो क्या स्थिति वहां पर नहीं था। लेकिन जैसी सरकार फिर से आई तो फिर से आतंकवाद जो हमारे लगाम लगाया था
फिर से वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट मिलने की कोशिश हो रही, लेकिन हम उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है और छत्तीसगढ़ में शांति के टापू के साथ साथ बिल्कुल शांति का टापू है, तो शांति हर एक भड़काऊ भाषण पर आपको ध्यान होना चाहिए। तो जी आप सरकार में हैं, सिर्फ एक मजहब पर बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी लखन जी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। लखन जी देखिए, दोनों ही राजनीतिक मेहमानों की आपने तमाम चर्चाएं सुनी है। लगता है आपको कि कोई सेंस होता है कि धार्मिक मुद्दों को लेकर जिस तरह से सियासत होती, नहीं लगता है कि जो ठीक है ज्वलंत मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे बात अपराधों की हो या तमाम तरह के मुद्दे जो उठाए जाते हैं, उस ओर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और आ रही है, बात की नमाज के बाद की तकरीर में वोट बैंक को लेकर या वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर जो चर्चा होती है उस पर लगाम लगाने की बात कही है सलीम राज ने, ये बात भी सामने आ रही है। यदि इस तरह की बात है तो ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा और सही बात आपने उठाया कि केवल एक ही धार्मिक स्थान पर जो होने वाली बात है उसी को लेकर क्यों सरकार जो है सचेत है। सभी धर्मों में इस तरह की चीजें होनी चाहिए, मंदिरों में भी, गुरुद्वारे में भी, सतनामी समाज की धार्मिक संस्थाओं में, सब जगह वोट बैंक को लेकर या जो है वोट देने या वोट की राजनीति को लेकर चर्चाएं होती है, तो सब पर जो है विराम लगना चाहिए। सबको निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि मुद्दा किसी धर्म को लेकर नहीं, मुद्दा ये होना चाहिए कि किस वजह से शांति का टापू अशांति बनता जा रहा है छत्तीसगढ़, इतनी अशांति फैल रही है, भड़काऊ भाषण पर फोकस होना चाहिए। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वक्फ बोर्ड का एक आदेश जिसने तहलका कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में मचा रखा है। आदेश आया और इसके बाद सियासत लगातार जारी है। हालांकि देखने वाली बात होगी इन सियासतों का आखिर निष्कर्ष क्या निकल पाता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।